गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। इनकम टैक्स है और इसमें टॉपिक का नेम है सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड। तो आज हम लोग समझते हैं कि जो हम लोग को यदि लॉसेज होती है तो उसको किन किन हेड से हम लोग उसको सेटअप कर सकते हैं। और हमने लास्ट क्लासेज में मैंने इसका रूल्स रेगुलेशन बताया था। जो भी लास्ट क्लास में देखे होंगे उनको पता होगा कि हम लोग किस तरह से क्लासेस में रूल्स रेगुलेशन को मैंने करवाया था कॉन्सेप्ट। आज हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आए हैं और उसको सॉल्व करेंगे। तो जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम रह गया होगा, उनको सभी को कॉन्सेप्ट पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन से अवगत होते हैं। देखिए क्वेश्चन का था इनकम फ्रॉम सैलरी आपको दे रखा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज है 80,000, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस है आपको 60,000 गिवन है, बिजनेस लॉस आपको 380 है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 1,20,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको दे रखा है 4,80,000। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम। अब हम लोग को कंप्यूट करनी है टैक्सेबल इनकम। तो आप चलते हैं, कंप्यूटेशन किस तरह से करेंगे उस पर अब हम लोग फोकस करते हैं। तो अब चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ क्या बोला है, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम। तो हम लोग भी लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। यदि किसी पर्सन के नेम होता तो उसका नेम भी लिखते हैं, ठीक है। अब कुछ इस तरह से हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं और इस तरह से हम लोग चलते हैं, ठीक है। देख लेता हूँ एक बार कैमरा को कि पूर्ण रूप से आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। कैमरा दिखाई दे रही है पूर्ण रूप से। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अमाउंट, यहाँ पे अपने लोग को लिखनी है अमाउंट और यहाँ पे लिखनी है पार्टिकुलर्स। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। तो देखिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्या है, सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी है 4 लाख। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, अपने लोग को गिवन है 4 लाख। तो इनकम फ्रॉम सैलरी का जो इनकम होती है, यानी कि सैलरी हेड से जो भी इनकम होता है उसको हम लोग एडजस्ट किसी अनदर हेड का लॉस से हम लोग नहीं करते हैं। करते भी है तो हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, यदि किसी प्रकार के लॉस है तो हाउस प्रॉपर्टी का हम लोग को यहाँ पे लॉस नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका टोटल इनकम को हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं 4,80,000, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है, ओके। अब लिखना क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इसको हम लोग को कॉलम के अंदर में ही लिखना है क्योंकि अनदर लॉस है, उसको सेटअप करनी है हम लोग को। तो यहाँ पे लिख देनी है 80,000, क्योंकि बिजनेस का लॉस है उसको हम लोग को सेटअप करनी है। तो देखिए लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, तो मैंने बताया था कि यदि लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस हो या स्पेकुलेटिव बिजनेस हो तो इसको ओनली हम लोग सेम हेड से, मतलब इंट्रा हेड एडजस्टमेंट होती है, मतलब सेम हेड का यदि इनकम होता मैं वहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेता। लेकिन लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस है, इसका कोई अनदर इनकम नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सेटअप नहीं करेंगे, ठीक है। अब आते हैं बिजनेस लॉस। बिजनेस लॉस हम लोग को 3,80,000 है। अपने लोग को क्या करना है, यहाँ पे 80,000 को एडजस्ट कर देनी है। लेकिन आगे कुछ चलते हैं और टैक्सेशन में हम लोग को क्या देखना होता है, प्लान करना होता है कि हम लोग को किस हेड ऑफ इनकम से एडजस्टमेंट करें ताकि टोटल इनकम के साथ साथ एसएससी का टैक्स लायबिलिटीज भी रिड्यूस हो जाए। यदि आपको इच्छा है तो आप इस इनकम का हेड से भी एडजस्टमेंट कर सकते हो, बट क्या होगा कि टोटल इनकम का तो आंसर सेम होगा बट टैक्स लायबिलिटीज का आंसर में डिफर करेगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे यदि अपने लोग को देखेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको दिया हुआ 4,80,000, तो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट करने में एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स का रेट होता है 20%।
ठीक है। और इन सभी पे क्या होता है, कुछ एग्जेम्पशन होती है, उसके बाद 5% होती है, 20 होती है, 30, तो हम लोग को यहाँ से एडजस्ट करने में फ़ायदा पहली बार। लेकिन उससे पहले क्या करना है, सेम हेड का यदि लॉस है तो पहले हम लोग उस लॉस को एडजस्ट कर लेते हैं। यदि उसमें किसी प्रकार की इनकम बचता है तभी अनदर हेड को इनकम लॉस से हम लोग सेटअप करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो देखेंगे हम लोग को एडजस्ट किस तरह करना है। थोड़ा देर के लिए लाइट चला गया था इसलिए थोड़ा डार्कनेस हो गया होगा 10 सेकंड के लिए, फिर अब पुनः ठीक हो गया। तो अपने लोग को क्या करना है, पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो इनकम, उसको हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का लॉस को पहले सेटअप कर देते हैं। तो इसको मैं यहीं पे रहने देता हूँ, मैं नीचे लिखता हूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये अपने लोग को कितना है, 4,80,000 है गिवन, ये हो गया। अब एडजस्ट करनी है, किसका था, शॉर्ट टर्म का था। तो यहाँ पे लिखना है सेटअप फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है इसका लॉस देखेंगे, 1,20,000, ये आएगा आपको 1,20,000। इसको जब मैं लेस करूंगा तो कितना बचेगा, 3,60,000, ठीक है। अब अपने लोग को क्या करना है, 3,60,000 को लेस सेटअप कर देंगे बिजनेस लॉस से। उसके बाद जो बचेगा तो इससे एडजस्ट करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, चाहते तो 80,000 यहाँ से भी मैं लेस कर सकता था, 380 में से 80 यहाँ लेस करता, 3 लाख बचता, यहाँ से लेस करता तो 60,000 यहाँ चला जाता। बट हम लोग ऐसा इसलिए नहीं किए क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे एट द रेट ऑफ 20% से टैक्स लगती है। अगर ये 60,000 बचता तो 20% से टैक्स लग जाता, तो इससे इसी को नुकसान होता है। ऐसे यहाँ से 60,000 बचेगा, यहाँ जाएगा तो उसको लो रेट से टैक्स लगेगा, तो ये एडवांटेज होगा। तो अब हम लोग को क्या करना है, फिर सेटअप फ्रॉम बिजनेस इनकम। हम लोग बिजनेस से सेट कर रहे हैं, कितना 380 है, तो यहाँ पे 380 है, तो 380 के जगह हम लोग क्या करने वाले हैं, 360 ही सेटअप करेंगे क्योंकि इनकम तो 360,000 है। तो ये लेस करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, नीड हो गया, ठीक है। रिमेनिंग जो बचा, रिमेनिंग बिजनेस इनकम, बीआई का मतलब समझे, बिजनेस इनकम कितना बचा, 20,000, ठीक है। इसको सेटअप कर लेना है किससे, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम से। तो लिखेंगे सेटअप फ्रॉम बिजनेस इनकम, कितना है 20,000 था, मैं इसको लेस कर दूंगा, हाउस प्रॉपर्टी बचा 60,000, मैं इसको यहाँ पर ऐड कर दूंगा। अब इसको ऐड करने के बाद कितना आएगा, 5,40,000, या आपको आया ग्रॉस टोटल इनकम। अब मैं इसमें से लेस कर दूंगा, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, ये क्या होगा, नील होगा, ये हो जाएगा 5,40,000, ठीक है। ये आपको होगा टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम, ये हो गया आपको आंसर। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लासेस यहीं पर एंड हो रही है। मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा
और उससे और मोर एंड मोर क्लियर होगा, हम लोग को कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैरी फॉरवर्ड, मतलब ये कि यदि अगर रिमेनिंग और कुछ लॉस बचता, जैसे यहाँ पे अगर होता 80,000 यहाँ पर इनकम है, अगर बिजनेस इनकम होता मेरा 1 लाख, तो 20,000 और लॉस बचता, तो उस 20,000 को अपने लोग को क्या करना है उसके रिगार्डिंग पे हम लोग को क्लास लेनी है और कंसेप्ट क्लियर करनी है, उसी को बोला जाता है कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, आई होप कि आप लोग को यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी और आज की क्लास भी यहाँ पे जा कर के एंड हो जा रही है। ओके, बाय बाय।